सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आचार्य श्री जब अस्वस्थ हुए, भारत का हर कोने का व्यक्ति ये कह रहा मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास जिज्ञासा में प्रश्न आते थे, महाराज जी हम लोग क्या करें। मैं आज तक जिंदगी में कभी 3 बार शांति धारा नहीं कराई। मैंने 1-2 बार कराई है सांगानेर वगैरह भीड़ को। मंदिर में कभी शांति धारा नहीं होती है। दोपहर में शाम को बिजोलिया के अंदर था मैं, जब आचार्य श्री बीमार हुए पहली बार, दूसरी बार नहीं, पहली बार एक बार इतना द्रवीभूत हो गया मैं। इंदौर में थे आचार्य श्री छत्रमाल। सुबह शांति धारा कराता था, फिर आहार के बाद जाकर शांति धारा कराता था, शाम को 4 बजे शांति धारा कराता था। कमेटी का नियम था कि एक बार ही शांति धारा होगी, एक बार ही अभिषेक होगा। मैंने गुरु के खातिर कमेटी से भी निवेदन किया कि मेरे गुरु के खातिर 2 बार की छूट और दे दो। मैंने कहा, उनका महाराज जी यहाँ का नियम है, एक ही बार प्रस्ताव पास है। मैंने कि मैं उल्लंघन नहीं करूँगा, लेकिन प्रार्थना निवेदन करना मेरा, क्योंकि मैं अपने गुरु से इतना अनुरागित हूँ कि मैं अपने गुरु के लिए गृहस्थों से निवेदन करने में भी पीछे, बस एक बार। तो वो भी आचार्य श्री को भक्त तो थे ही, तो मैं ही अकेला आचार्य श्री का भक्त हूं कि आप लोग भी हो, मुझे पता नहीं, बताओ तो थे हैं? और कमेटी से जब कहा, महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो, आचार्य महाराज के लिए आप तो जो कहो वो करने को तैयार हूं। उस समय किया। 15 दिन लगभग 15 दिन लगभग चले हम। आचार्य श्री के स्वास्थ्य के समाचार दीवारी पे मिले। दूसरी बार मैं बिहार में था, कानपुर से आगरा कानपुर जा रहा था। कोई साधन स्थिति नहीं थी, विचार नहीं कर, लेकिन बार बार आता। यही महानता का लक्षण है। हर भारत का व्यक्ति सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं आचार्य श्री के लिए, मैं कैसे स्वस्थ रख सकता हूं। आचार्य श्री वो महान थे। आचार्य श्री के कहने के बाद कोई आगम नहीं देखता था। आचार्य श्री स्वयं चलते फिरते आगम थे। लोग यही कहते थे, भाई साथ में क्या, बोले क्या पूछ रहा, साथ में क्या लिखा है। आचार्य श्री कर रहे हैं ना, आचार्य श्री बोल रहे हैं ना, यही तो आगम। यानी आचार्य श्री के बोलने के बाद किसी ने आगम देखने की बात नहीं की। उनका आचार्य श्री ने कह दिया यही आगम है, यही जिनेंद्र देव की वाणी है। ऐसा भाव किस व्यक्ति के प्रति आता है? ऐसा भाव उस पर आता है जिसके संबंध में इतनी महानता होती है कि ये कभी आगम विरुद्ध बोल ही, ऐसा हमारे गुरु का विश्वास था। और जहां तक श्रवण संस्कृति की बात है, आचार्य श्री ने जो लोगों को मुनियों से घृणा हो चुकी थी, एक और तो मुनियों का अभाव ही हो गया था, पूर्णतः अभाव हो गया था उत्तर भारत में 600 साल तक लगभग। लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज ने उस अभाव को पूर्ति कर दी। लेकिन पूज्यवर ने पूर्ति तो की, लेकिन लोगों में स्वाध्याय की कमी होने से, चर्या में कई साधुओं ने, सभी साधुओं ने नहीं, पूज्यवर शांति सागर को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन उस समय कुछ साधुओं ने, भट्टारक आदि की परंपरा के संस्कार थे, अभाव के संस्कार थे,
परिणाम स्वरूप साधु संत मंत्र तंत्रवाद में उतर आए, क्रियाकांड में उतर आए, चर्या में शिथिलता का रूप बना। तो जो विद्वान वर्ग था वो मुनियों से दूर हट गया, क्योंकि विद्वान आगम को पढ़ा लिखा था, जानता था, और उन्होंने साधु की चर्या देखी कुछ साधुओं की, और आगम मिलाया तो मैच नहीं किया। एक नई पार्टी खड़ी हो गई, पंचम काल में मुनि होते ही नहीं, श्रमण संस्कृति विरोधी, जिसे आप लोग कंजाइस्ट बोलते हैं। एक पूरा विद्वान वर्ग मुनिचर्या के विरोध में चला गया, मुनियों के विरोध में चला गया, यहां तक कि यह धारणा तक बना दी कि आज भारत में मुनि, पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, मुनिचर्या ही नहीं होती, यह धारणा बना दी। बहुत तेजी के साथ एक ग्रुप उखड़ा था, पूरे भारत में ये अंग्रेजों के समान फैला था। एक छोटे से व्यक्ति ने शुरू की, एक छोटे से साधु के शिथिलाचार से शुरू हुई, वो नहीं बता रहा हूं मैं नाम लेकर के। एक छोटे से साधु के शिथिलाचार से एक स्वाध्यायशील बंधु के मन में खुरापाती जागी, निर्णय ले गया। जैसे तुम एक हंडी का चावल देख के निर्णय ले लेते हो, सारी पक गई। एक साधु को देखकर निर्णय ले लिया, सभी साधु ऐसे ही होते होंगे। अंग्रेजों ने भी यही निर्णय लिया था, बाबर के समय भी यही निर्णय लिया था। अंग्रेज ने कहा जब एक रात में खा सकता है तो सब खा सकते हैं। बाबर ने यही कहा एक लंगोट पहन सकता है तो सब पहन सकते हैं। ऐसे यहां हुआ कि जब एक ऐसा शिथिलाचारी साधु है तो सभी साधु ऐसे ही होंगे। बस जो हवा चली, सारा विद्वान वर्ग पूरा उधर लौट गया। सेठ लोग सब दौड़े, सब लौटे, कोई नहीं बचा था। और सब साधुओं की परीक्षा प्रधानी हो गए। यहां तक कि हमारे जगमोहन लाल जी पंडित जी साहब थे कटनी के, ये भी इस हवा की चपेट में आए थे। सब आए, पंडित कैलाश चंद जी साहब, फूलचंद जी साहब, सब उसी चपेट में आ गए, क्योंकि सब पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, चर्या देखते थे और मिलाते थे। उसी का परिणाम है कि पंडित जी साहब पूज्यवर शांति सागर महाराज की परीक्षा लेने शिखर जी से वारा कोतमा पहुंचे थे। देखें चर्या सही है कि नहीं। यानी ये जहर फैल गया सब में कि पंचम काल में मुनि नहीं, जो हैं वे आगम के अनुसार नहीं, शिथिलाचार्य हैं सब। और एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा हुआ, आप सबको मालूम है। इतना तेजी से बढ़ा, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा बुंदेलखंड में, बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि यहां सब स्वाध्यायशील थे, सब पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लोगों को पिछी कमंड वाले तुमको लाखों प्रणाम नहीं चलता। वो तो क्या देखते हैं, चर्या है कि नहीं। चर्या में कमी पाई जाती, परिस्थितियां ऐसी थी, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ प्रमाद के कारण से शिथिलाचार आया, बस हो गया। मां तीसरा पॉइंट जो पूज्य गुरुदेव का बता रहा हूं, जैसे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपनी चर्या चढ़ती जवानी पर पंचम काल में जो अपनी चर्या को लेकर कदम उठाया, और जैसे ही वो बुंदेलखंड की धरा पर पहुंचे, सारे लोगों की आंखें खुल गईं कि पंचम काल में भी मुनि होते हैं। आज भी कुंद वो सब मुनि विरोधी जो भाग रहे थे, मुनियों को देख के घृणा करते थे, मुनियों से दूर भागते थे, वे सब लौट के देखने लगे पंचम काल में भी ऐसी चर्या, ऐसा विचार, ऐसा स्वाध्याय। ज्ञान सागर महाराज जी ने ऐसा स्वाध्याय कराया। ज्ञान सागर महाराज ने
आचार्य विद्यासागर महाराज को नहीं बनाया, आचार्य विद्यासागर महाराज को दीक्षा नहीं दी, आचार्य विद्यासागर महाराज को मुनि नहीं बनाया, उन्होंने आचार्य विद्यासागर नहीं बनाए, उन्होंने साक्षात कुंद कुंद देव बनाए, कुंद कुंद की प्रतिलिपि बनाई, कुंद कुंद का रूप बनाया, नाम विद्यासागर रख दिया, लेकिन मूर्ति किसकी थी? हर व्यक्ति देख के कहते थे यही कुंद कुंद स्वामी है। कुंद कुंद स्वामी ने जैसा आगम कहा वैसा पाएगा। और बाद में तो गुरुदेव वे हो गए, कुंद कुंद स्वामी से ऊपर हो गए। लोग कहने लगे मुझे पता नहीं महावीर स्वामी हुए हैं कि नहीं। क्या हो गया फिर वो? पहले आचार्य श्री मुनि बने, फिर आचार्य श्री आचार्य बने, और आचार्य अब आचार्य नहीं कलयुग के भगवान बने। आज आचार्य महाराज को देख करके एकदम मुंह से निकलता है आचार्य भगवंत, अपने आप निकलता है आचार्य भगवान। ये आचार्य का विशेषण नहीं है, भगवान जब ये पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज का विशेषण है। आचार्य को तो आचार्य सब कहते हैं, वो आचार्य हैं तो कहते हैं, लेकिन आचार्य को भगवान का जो उपाधि निकलती है भक्त के अंदर से, उपाधि नहीं है भक्त की, तो क्या निकलती है? आचार्य यानी वो भगवान की मूर्ति बन गए। और आज जो श्रमण संस्कृति के विरोध में खड़े हुए थे, मात आचार्य श्री ने चर्या दिखा करके अपने आचार और विचारों से सारे मुनि विरोधियों को उस आगम की लकीरें दिखा दी और कह दिया कुंद कुंद स्वामी कभी झूठे नहीं हो सकते। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि पंचम काल में रत्नत्रयधारी भावलिंगी मुनि होते हैं। उन्होंने लिखा होते हैं, इसका अर्थ हैं, होते हैं इसका अर्थ हैं, होते हैं नहीं। आचार्य श्री को देखकर लगा कि होते नहीं हैं, बोलो ना। पंचम काल में भी भावलिंगी मुनिराज हैं। ऐसी महानता को लिए हुए सारे निमित्त उनसे आकर्षित हो रहे, सारी दुनिया उनसे आकर्षित हो रही है। वो ऐसे निर्मोही थे जिन्होंने सारे जग को मोहित कर लिया। वो ऐसे निर्मोही थे जिन्होंने सारे जग को। मैंने एक बार बहुत कविता लिखी थी कि भगवान नासा पर दृष्टि क्यों टिकाई है, क्या शर्म खाई है? मेरे सूने आंगन में क्यों आते हो भगवान, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? यानी स्वप्न में आ जाते। अरे स्वप्न में क्यों आते? सही आओ ना, भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो मैंने कि इसमें मेरी क्या गलती है? ना तुम बीतरागी होते, ना मैं तुमसे राग करता, क्योंकि मैं रागियों से राग नहीं करता हूं। सबसे बड़ी भक्त की पहचान बीतरागी से राग होना और रागियों से राग होना। रागियों से राग होना संसार है और बीतरागी से राग होना परमार्थ है। आचार्य से इतने बीतरागी थे, दुनिया को उनसे उतना ही ज्यादा राग था। वो कितने थे? वो संसार के सबसे बड़े बीतरागी थे। और संसार के लोगों को सबसे ज्यादा राग किससे था? है? एक बार अपन उनकी पुण्यतिथि मनाने में संतुष्ट नहीं हुए। 6 तारीख को मना ली थी ना। अभी छुल्लक जी ने कहा, बोले महाराज आज 18 तारीख है। मैंने कहा एक बार और सही। हालांकि मैं प्रवचन में पूज्य गुरुदेव का कोई ना कोई संस्मरण लेकर प्रतिदिन मना लेता हूं। प्रतिदिन आपने देखा प्रवचन में कोई ना कोई बात महाराज की
उनका स्मरण आना, गुणानुवाद आना, संस्मरण आ जाना, यही तो उनकी स्तुति है। तो अपन तो प्रतिदिन उनके कोई ना कोई गुणानुवाद करते हैं। आज 18 तारीख है, उनके लिए तो पुण्यतिथि है, अपने लिए तो काला दिवस है, क्योंकि अपना तो वियोग हुआ है एक ऐसी महान शक्ति का जिसकी पूर्ति करवाना अब संभव नहीं है। वो रूप नहीं मिलेगा, वो स्वरूप नहीं मिलेगा, वो विशाल हृदय नहीं मिलेगा, वो विशाल सोच नहीं मिलेगा। सारी दुनिया निश्चिंत थी कि आचार्य विद्यासागर महाराज हैं, धर्म की कोई चिंता करने की जरूरत, वो रूप नहीं है, वो स्वरूप नहीं है, वो सोच नहीं है, वो विचार नहीं है, वो विशालता, वो विशालता जहां दुश्मन भी समा जाएं, जहां विरोधी भी समा जाएं। इतना बड़ा विशाल हृदय था गुरु का, इतना बड़ा विशाल हृदय, सबको समाहित कर लेते। सारी दुनिया उनके वात्सल्य के नीचे आ जाती थी। वे सही मायने में यशोधर महाराज थे कि दुश्मन को भी तथास्तु कह के आशीर्वाद दे देते थे। दुश्मन को भी तथास्तु, कल्याण हो। दुश्मन भी उनके वात्सल्य का भागीदार था। दुश्मन के प्रति भी उतनी आत्मीयता जितना प्रशंसक के प्रति थी। प्रशंसक को उतनी चाहेंगे तो दुश्मन को भी उतनी चाहेंगे। यही भावना करेंगे कि सद्बुद्धि हो, सद कल्याण हो। ऐसे वात्सल्य की धरी, ऐसी विशालता जहां पर व्यक्ति इतना विशाल अनंत अनंत उपकार हैं, उनको बखान करना बहुत मुश्किल है। इतने कहकर अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं। हे भगवान, ऐसा वियोग का क्षण अब जन्म जन्म में कभी और न मिले। इस भाव में तो सहन कर लिया, गुरु मिले तो गुरु की समाधि बाद में हो, हमारी समाधि पहले हो। एक बार आचार्य जी से कहा था कि आचार्य जी आपकी इतनी लंबी उम्र हो, हम सब लोग की समाधि करके जाना, समाधि करा के जाना। तो आज कहते स्वार्थी कहेंगे, अपनी समाधि मेरे से करा लोगे? अरे तुम लोग ये सोचो कि मैं गुरु की समाधि कराऊंगा, हम सब मिलकर गुरु की समाधि कराऊंगा। इस पे तो कोई बोल नहीं रहा, सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। सब लोग क्या चाह रहे हैं कि मेरी समाधि गुरु के सानिध्य में हो, और गुरु ने क्या कहा? स्वार्थी हो तुम लोग। अरे ये सोचो कि हम सब मिलकर गुरु की समाधि कराएंगे। अब इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी, हिम्मत मेरी तो नहीं। मन के इतनी हिम्मत नहीं कि हम आपकी समाधि कराने का भाव सोचें। हाँ, ये जरूर करूंगा कि हमारी समाधि आपके सानिध्य में हो, शरणों में हो। ऐसा भाव परिणाम समय आपका हो गया। ये कुछ बातें बोलना है, अभी थोड़ा समय नहीं, शाम को विचार करें। हमारे बीच में कोटा से गुरु भक्त राम जैसे हुकुमचंद काका के भाई लक्ष्मण जी जैसे भाई हमारे बीच में हैं, आए और आज की पूजन के लिए अजमेरा जी कोटा से हमारे हुकुम काका के भाई साहब आए हैं। आए, शीघ्रता के साथ पूजन शुरू करेंगे। हाँ, एक बहुत अच्छा शेर लिखा है डॉक्टर विनोद जी ने। चट्टानों से मैं गुजरा तो छाप रह गई पांव की, सोचो कितना बोझ उठा करके मैं चला हूं। आचार्य जी सोचो, आचार्य जी जब चले तो चट्टानों पर भी उनके छाप छुट गई। छोड़ो, आचार्य जी के ऊपर कितना बोझ लेकर चले थे, कभी और होता है। महा क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।